संसार में हम घटनाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने मन को शांत और स्थिर जरूर बना सकते हैं। आइए सुनते हैं कुछ कहानियाँ जो मन को शांत और स्थिरता देती हैं। सच्चा बैरागी कौन? एक बार की बात है, चक्रवर्ती भरत के जीवन की एक घटना है कि एक दिन विप्रदेव ने उनसे पूछा, महाराज आप बैरागी हैं तो महल में क्यों रहते हैं? आप महल में रहते हैं तो बैरागी कैसे? मोह माया विकार वासना के मध्य आप किस तरह के बैरागी हैं? क्या आपके मन में कोई मोह पाप विकार और वासना के भाव नहीं आते? चक्रवर्ती भरत ने कहा, विप्रदेव तुम्हें इसका समाधान मिलेगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक कार्य करना होगा। जिज्ञासु ने कहा, कहिए महाराज, आज्ञा दीजिए, हम तो आपके सेवक हैं और आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। चक्रवर्ती भरत ने कहा, यह पकड़ो तेल से लबालब भरा कटोरा, इसे लेकर तुम्हें मेरे अंतःपुर में जाना होगा, जहाँ मेरी अनेक रानियाँ बैठी हैं जो सज धज कर तैयार मिलेंगी। उन्हें देख कर आओ और बताओ कि मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। भरत की इस बात को सुनकर जिज्ञासु बोला, महाराज आपकी आज्ञा का पालन अभी करता हूँ। अभी गया और अभी आया। तब भरत बोले, भाई इतनी जल्दी ना करो, पहले पूरी बात सुन लो। तुम्हें अंतःपुर में जाना है, पहली बात। सबसे अच्छी रानी का पता लगाना है, दूसरी बात। लबालब तेल का भरा कटोरा हाथ में ही रखना, तीसरी बात। तुम्हारे पीछे 2 सैनिक नंगी तलवारें लेकर चलेंगे और यदि रास्ते में तेल की एक बूंद भी गिर गई तो उसी क्षण यह सैनिक तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे, चौथी बात। तो वह व्यक्ति चला, हाथ में कटोरा है और पूरा ध्यान कटोरे पर। एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। अंतःपुर में प्रवेश करना है। दोनों तरफ रूप सी रानियां खड़ी हैं। पूरे महल में मानो सौंदर्य छिड़का हुआ है। कहीं संगीत तो कहीं नृत्य चल रहा है, लेकिन उसका मन कटोरे पर अडिग है। चलता गया, बढ़ता गया आगे और देखते ही देखते पूरे अंतःपुर की परिक्रमा चलाकर लगाकर चक्रवर्ती भरत के पास आ पहुंचा। पसीने से तरबतर था, बड़ी तेजी से हाँफ रहा था। चक्रवर्ती भरत ने पूछा, बताओ मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है? जिज्ञासु विप्रदेव बोले, महाराज आप रानी की बात पूछ रहे हैं? कैसी रानी? किसकी रानी? मुझे कोई रानी वानी नहीं दिख रही थी। मुझे तो अपने हाथों में रखा कटोरा और अपनी मौत दिखाई दे रही थी। सैनिकों की चमचमाती नंगी तलवारें दिख रही थी। तो तब भरत ने कहा, वत्स यही तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान है। तुम्हारे सवाल का जवाब है, जैसे तुम्हें अपनी मौत दिख रही थी, रानियां नहीं, रानियों का रूप नहीं, सौंदर्य नहीं, इसी बीच रूप में रानियों को देखकर तुम्हारे मन में कोई पाप विकार नहीं उठा, वैसे ही हर पल मैं अपनी मृत्यु को देखता हूँ। मुझे हर पल मृत्यु की पदचाप सुनाई देती है और इसलिए मैं इस संसार की वासनाओं की कीचड़ से ऊपर उठकर कमल की तरह खिला रहता हूँ। रंग रंग में भी वैराग की चादर ओढ़े रहता हूँ। इसी कारण मोह माया विकार वासना मुझे प्रभावित नहीं करती। जीवन की चादर को साफ स्वच्छ और ज्यों की त्यों रखनी है तो इस संसार में क्रांति के लिए एक ही सूत्र है और वह है मृत्यु। इस मृत्यु का मुहूर्त नहीं होता, ना तो जन्म का कोई मुहूर्त होता है और न मृत्यु का। गृह प्रवेश तो मुहूर्त होता है, लेकिन संसार त्याग का नहीं। संसारिक मोह माया की नश्वरता का बोध होते ही ज्ञानी पुरुष संसार को छोड़कर वन की तरफ चल देता है, क्योंकि जीवन तो वन में ही बनता है। भवनों में तो सदा जीवन उजड़ता ही रहा है। वन बनने की प्रयोगशाला है। राम बन गए तो बन गए, महावीर बन गए तो बन गए। इस कहानी में 2 संदेश हैं। एक तो वैराग्य जीवन का, जो कि अध्यात्म में रुचि रखने वालों को पसंद आता है। दूसरा विप्रदेव का उदाहरण है कि जब आपको कोई चीज़ पानी हो, अपने आप को उसमें झोंक देना। विप्रदेव को सिवाय उस तेल के लबालब भरे कटोरे के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक उसी तरह यदि आपको अपना लक्ष्य पाना हो तो आपको भी वैसे ही अपने आप को उसमें पूरी तरह लगाना होगा। सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना होगा। हरि ओम तत्सत।
आध्यात्मिक साधकों के लिए ओशो की कहानियाँ आज भी उनकी जागृति का कारण बनती है। ओशो की कहानियों में से मुझे एक कहानी स्मरण में आती है। कोरिया में एक भिक्षुणी स्त्री, एक सन्यासिनी, एक रात एक गांव में भटकती हुई पहुंची। रास्ता भटक गई थी और जिस गांव में पहुंचना चाहती थी वहां ना पहुंचकर दूसरे गांव में पहुंच गई। उसने जाकर एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। आधी रात थी, दरवाज़ा खुला, लेकिन उस गांव के लोग दूसरे धर्म को मानते थे और वह भिक्षुणी दूसरे धर्म की थी। उस दरवाजे के मालिक ने दरवाज़ा बंद कर लिया और कहा, देवी, यह द्वार तुम्हारे लिए नहीं है। हम इस धर्म को नहीं मानते, तुम कहीं और खोज लो। और उसने चलते वक्त यह भी कहा कि इस गांव में शायद ही कोई दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुले, क्योंकि इस गांव के लोग दूसरे ही धर्म को मानते हैं और हम तुम्हारे धर्म के दुश्मन हैं। आप तो जानते ही हैं कि धर्म धर्म आपस में बड़े शत्रु हैं। एक गांव का अलग धर्म है, दूसरे गांव का अलग धर्म है। एक धर्म वाले को दूसरे के धर्म वाले यहाँ कोई जगह नहीं, कोई आशा नहीं, कोई प्रेम नहीं। द्वार बंद हो जाते हैं। द्वार बंद हो गए उस गांव में। उसने 2-4 दरवाजे खटखटाए, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। सर्दी की रात थी, अंधेरी रात थी, वह अकेली स्त्री थी, वह कहाँ जाए। लेकिन धार्मिक लोग इस तरह की बातें कभी नहीं सोचते। धार्मिक लोग ने मनुष्यता जैसी कोई बात कभी सोची ही नहीं। वे हमेशा कहते हैं हिंदू है, मुसलमान है, बौद्ध है, ये जैन। आदमी का सीधा मूल्य उनकी नज़र में कभी नहीं रहा। उस स्त्री को वह गांव छोड़ देना पड़ा। आधी रात वह जाकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे सो गई। कोई 2 घंटे बाद ठंड के कारण उसकी नींद खुली। उसने आँख खोली, ऊपर आसमान तारों से भरा था। उस पेड़ पर फूल खिले थे। रात के खिलने वाले फूल, उनके सुगंध चारों ओर फैल रही थी। पेड़ के फूल चटक रहे थे, आवाज़ आ रही थी, फूल खिलते चले जा रहे थे। वह आधी घड़ी मौन उस पेड़ के फूलों को खिलते देखती रही, आकाश के तारों को देखती रही। फिर दौड़ी गांव की तरफ। फिर जाकर उसने उन दरवाज़ों को खटखटाया जिन दरवाज़ों को उनके मालिकों ने बंद कर लिया था। आधी रात फिर कौन आ गया। उन्होंने दरवाजे खोले। वह भिक्षुणी खड़ी है। उन्होंने कहा, हमने मना कर दिया, यह द्वार तुम्हारे लिए नहीं है, फिर दोबारा क्यों आई हो। लेकिन उस स्त्री की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहे चले जा रहे थे। उसने कहा, नहीं, अब द्वार खुलवाने नहीं आई, अब ठहरने नहीं आई, केवल धन्यवाद देने आई हूँ। अगर तुम आज मुझे अपने घर में ठहरा लेते तो रात आकाश के तारे और फूलों को चटक कर खिल के देखना से मैं वंचित रह जाती। मैं सिर्फ धन्यवाद देने आई हूँ कि तुम्हारी बड़ी कृपा थी कि तुमने द्वार बंद कर लिए और मैं खुले आकाश के नीचे सो सकी। तुम्हारी बड़ी कृपा थी कि तुमने घर की दीवारों से मुझे बचा लिया और खुले आकाश में मुझे भेज दिया। जब तुमने भेजा था तब तो मेरे मन को लगा था कि कैसे बुरे लोग हैं। अब मैं ये कहने आई हूँ कि कैसे भले लोग हैं। इस गांव के मैं धन्यवाद देने आई हूँ। परमात्मा तुम पर कृपा करे। जैसी तुमने मुझे एक अनुभव की रात दे दी, जो आनंद मैंने आज जाना है, जो फूल मैंने आज खिलते देखे हैं, जैसे मेरे भीतर भी कोई फूल खिल गया हो, जैसे आज कोई अकेली रात में आकाश के तारे देखे हैं, जैसे मेरे भीतर ही कोई आकाश स्पष्ट हो गया और तारे खिल गए हों, मैं उसके लिए धन्यवाद देने आई हूँ। भले लोग हैं तुम्हारे गांव के। परिस्थिति कैसी है इस पर कुछ भी निर्भर नहीं करता। हम परिस्थिति को कैसे लेते हैं इस पर निर्भर करता है। तब तो राह पर पड़े पत्थर भी सीढ़ियाँ बन जाते हैं, और जब हम परिस्थितियों को गलत ढंग से लेने के आदी हो जाते हैं तो सीढ़ियाँ भी राह में पड़े पत्थर के समान मालूम पड़ने लगती हैं, जिनसे रास्ता रुकता है। पत्थर सीढ़ी बन जाते हैं, सीढ़ियाँ पत्थर मालूम होती हैं। अवसर दुर्भाग्य मालूम हो सकते हैं। हम कैसे लेते हैं, हमारी देखने की दृष्टि क्या है, हमारी पकड़ क्या है, जीवन का दृष्टिकोण हमारा क्या है, हम कैसे जीवन को लेते हैं और देखते हैं। आशा भर कर जीवन को देखें,
साधक अगर निराश से जीवन को देखेगा तो गति नहीं कर सकता। आशा से भरकर जीवन को देखें, अधैर्य से भरकर अपने जीवन को देखेंगे तो मन को साधक एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। धैर्य से अनंत धैर्य के जीवन को देखें, उतावलेपन में जीवन को देखेंगे, शीघ्रता में भागते हुए तो साधक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। अनंत को पाना है तो अनंत धैर्य की आवश्यकता है। अनंत सब कुछ खाली होने पर ही मिलता है। हरि ओम तत्सत। यदि अमृत में प्रवेश करना है तो अपने आप को भुलाना होगा। एक बार की बात है, यूनान में एक बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ। उस मूर्तिकार की बहुत बड़ी प्रशंसा थी सारे दूर दूर के देशों तक, और लोग कहते थे अगर उसकी मूर्ति रखी हो, बनी हुई, और जिस आदमी की उसने मूर्ति बनाई है वह आदमी भी उसके पड़ोस में खड़ा हो जाए श्वास बंद करके, तो बताना मुश्किल है कि कौन है मूर्ति और कौन आदमी है। उस मूर्तिकार की मौत करीब आई तो उसने सोचा कि मौत को क्यों ना धोखा दे दूं। उसने अपनी ही 11 मूर्तियां बना ली और उन 11 मूर्तियों के साथ छिपकर खड़ा हो गया। मौत भीतर घुसी, उसने देखा वहाँ 12 एक जैसे लोग हैं। वह बहुत मुश्किल में पड़ गई। एक को लेने आई थी, 12 लोग थे, किसको लेकर जाए और फिर कौन असली है। वह वापस लौटी और उसने परमात्मा से कहा, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई हूँ, वहाँ 12 एक जैसे लोग हैं, असली को कैसे खोजूँ। परमात्मा ने उसके कान में एक सूत्र कहा और कहा, इसे सदा याद रखना, जब भी असली को खोजना हो इससे खोज लेना। यह तरकीब है असली को खोजने की। मौत वापस लौटी, उस कमरे के भीतर गई। उसने मूर्तियों को देखा और कहा, मूर्तियाँ बहुत सुंदर बनी हैं, सिर्फ एक भूल हो गई। वह जो चित्रकार था वह बोला, कौन सी भूल। उस मृत्यु ने कहा, यही कि तुम अपने को नहीं भूल सकते, बाहर आ जाओ। और परमात्मा ने मुझे कहा कि जो अपने आप को नहीं भूल सकता उसे तो मरना पड़ेगा, और जो अपने आप को भूल जाए उसे मारने का कोई उपाय नहीं, वह अमृत को उपलब्ध हो जाता है। जीवन जीने की 2 प्रकार की दृष्टि होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक दृष्टि में हम बुरी से बुरी घटना में भी उसमें कुछ ना कुछ सकारात्मक देख ही लेते हैं और उस कारण हमारा जीवन स्वर्ग की तरह हो जाता है। और जिस व्यक्ति की नकारात्मक दृष्टि होती है वह जीवन में अच्छी घटनाओं में भी कुछ ना कुछ बुरा देख लेता है। इस कारण उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक की तरह हो जाती है। आइए सुनते हैं एक स्टोरी। फ़कीर बायज़ीद एक रास्ते से गुजरता था। उसे चोट लग गई, एक पत्थर से पैर टकरा गया। आकाश की तरफ देखकर प्रार्थना कर रहा था। चलते चलते स्मरण कर रहा था, प्रभु का चोट लग गई, पैर लहूलुहान हो गया। वहीं घुटने टेक कर बैठ गया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। तब उसके भक्तों ने उससे पूछा कि यह ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसकी तुम प्रार्थना करते हो वह तुम्हारी इतनी भी फिक्र नहीं करता कि तुम आकाश की तरफ देख रहे हो, तो वह कम से कम तुम्हारे पैरों को बचाए। उसको कुछ पड़ी ही नहीं है, तुम खाली आकाश में अपनी बातें किए जा रहे हो। यह सब प्रार्थना बेकार है, कोई है ही नहीं वहाँ, और अब तुम किस लिए प्रसन्न हो रहे हो, पैर खून बह रहा है। बायज़ीद ने कहा, नहीं समझे, तुम्हें पता नहीं, फांसी हो सकती थी, उसने बचा ली। बुराइयाँ और भूलें तो मैंने इतनी की हैं कि आज अगर फांसी भी लगती तो भी कम थी, लेकिन पैर में सिर्फ थोड़ी सी पत्थर की चोट लगी, थोड़ा सा खून बहा, उसकी बड़ी कृपा है, प्रार्थना सुन ली। तुम्हें पता नहीं है क्या हो सकता था, मुझे पता है क्या हो सकता था। प्रार्थना न होती, आज बचाने को तो फांसी हो सकती थी। प्रार्थना ने छाते की तरह ढक लिया, आज बचा लिया। ज़रा सी चोट लग गई, बच गए। धन्यवाद ना दूँ तो प्रसन्नता से, और मैं क्या करूँ फिर, मेरा तो नाचने का भी मन है। अगर देखने की दृष्टि सकारात्मक हो तो तुम शिकायत से भी धन्यवाद खोज लोगे। देखने की दृष्टि
यदि नकारात्मक हो तो तुम अहोभाव से भी शिकायत खोज लोगे। यह तुम पर निर्भर है। स्वर्ग तुम्हारी दृष्टि है, नरक तुम्हारी दृष्टि है। जीवन जीने का आनंद तभी तक आता है जब हम अपने मन को थोड़ी दूरी पर रखकर उसे देखते हैं कि उसमें चल क्या रहा है। जीवन में दृष्टि यदि हमारी पैनी ना हो तो हमें आसपास की घटनाएं समझ में नहीं आती, और जब तक घटना पूरी तरह समझ ना आए तो जीवन जीने का या जीवन में उतरने का मज़ा नहीं है। कहानियों के माध्यम से हम अपनी दृष्टि को पैना बना सकते हैं, और यदि कोई भी कहानी यदि हमारे जीवन से जुड़ी ना हो और हमारे जीवन के अनुभवों से मेल ना खाती हो तो ना तो हमें सुनने में मज़ा आता और ना ही पढ़ने में मज़ा आता। आइए सुनते हैं एक कहानी। एक साधु ने एक सम्राट के द्वार पर दस्तक दी। सुबह का वक्त था और सम्राट बगीचे में घूमने निकला था। संयोग की बात थी कि सामने ही सम्राट मिल गया। साधु ने अपना पात्र उसके सामने कर दिया। सम्राट ने कहा, क्या चाहते हो? साधु ने कहा, कुछ भी दे दो, शर्त एक है, मेरा पात्र पूरा भर जाए। मैं थक गया हूँ, यह पात्र भरता ही नहीं। सम्राट हंसने लगा और कहा, तुम पागल मालूम होते हो। पागल ना होते तो साधु ही क्यों होते, यह छोटा सा पात्र भरता नहीं। फिर सम्राट ने अपने मंत्री से कहा, लाओ स्वर्ण अशर्फियों से भर दो, इस साधु का मुंह सदा के लिए बंद कर दो। साधु ने कहा, मैं फिर याद दिला दूं कि भरने की कोशिश अगर आप करते हैं तो यह शर्त है कि जब तक यह भरेगा नहीं मैं हटूंगा नहीं। सम्राट ने कहा, तू घबरा मत, पागल भर देंगे, सोने से भर देंगे, हीरे ज्वारत से भर देंगे। लेकिन जल्द ही सम्राट को अपनी भूल समझ में आ गई। अशर्फियाँ डाली गई और खो गई, हीरे डाले गए और खो गए, लेकिन सम्राट भी जिद्दी था और फिर साधु से हार माने यह भी तो उसे जमता नहीं था। सारी राजधानी में खबर पहुंच गई, हजारों लोग इकट्ठे हो गए। सम्राट अपना खजाना उसमें डालता चला गया। उसने कहा, आज दाव पर लग जाना ही है, सब डुबा दूंगा मगर उसका पात्र भर दूंगा। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। सम्राट के कभी खाली ना होने वाले खजाने खाली हो गए, लेकिन पात्र नहीं भरा तो नहीं भरा। वह गिर पड़ा साधु के चरणों में और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी अकड़ मिटा दी, अच्छा किया। मैं तो सोचता था यह अक्षत खजाना है, लेकिन यह तेरे छोटे से पात्र को भी ना भर पाया। बस अब एक ही प्रार्थना है, मैं तो हार गया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने व्यर्थ ही तुझे आश्वासन दिया भरने का, मगर जाने से पहले एक छोटी सी बात मुझे बताते जाओ। दिन भर यही प्रश्न मेरे मन में उठेगा, यह पात्र क्या है, किस जादू से बना है? साधु हंसने लगा। उसने कहा, किसी जादू से नहीं, इसे आदमी के हृदय से बनाया गया है। ना आदमी का हृदय भरता, ना यह पात्र भरता। इस जिंदगी में कोई और चीज़ तुम्हें छका ना सकेगी। तुम्हारा पात्र खाली का खाली ही रह जाएगा। कितना ही धन डालो इसमें खो जाएगा, कितना ही पद डालो इसमें खो जाएगा। पात्र खाली का खाली ही रहेगा, तुम भरोगे नहीं। भरता तो आदमी का केवल परमात्मा से है, क्योंकि अनंत है हमारी प्यास, अनंत है हमारा परमात्मा, तो अनंत को अनंत ही भर सकता है। अब देखिए ये कहानी हमारे ऊपर किस प्रकार लागू होती है। ये जो मन का पात्र है, चाहे आप कितनी ही ख्याति क्यों ना पालें, कितना धन क्यों ना पालें, आपको सारे सुख ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाएं, लेकिन आपके मन की भूख कभी ख़त्म नहीं होती। उसे मन को सिर्फ आत्मा से प्यार है और आत्मा तक जाने के लिए उसे संसार से होकर गुजरना पड़ता है। हरि ओम तत्सत।